हालाँकि आपका एक छोटा-सा प्रयास जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो छोटा-छोटे प्रयास करके आप अपने दोस्तों को इस परिवार का सदस्य बना सकते हैं। उनकी सहायता होगी, वो आपका एहसान भी मानेंगे, प्लस अपना परिवार थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और जितना ज़्यादा परिवार होगा, उतना ही ज़्यादा फिर मज़ा और आएगा आप। सबसे छोटा-सा निवेदन है कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी आपके सुझाव है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रत्येक सेशन की पीडीएफ आप इन दोनों टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का ये रहा कि भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? पहली जो भारत के अंदर पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी के ऊपर तैयार की गई थी? तो दामोदर नदी। कौन सी? सॉरी, दामोदर नदी। दामोदर कौन सी है? दामोदर है, सी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो है वो है आपकी भांकड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों से सम्मिलित है? जैसा कि नाम है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। और इस क्वेश्चन का उत्तर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाकर भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। प्राम्बीकुलम अलियार योजना जो है वो केरल और तमिलनाडु की है। कहाँ की है? केरल और तमिलनाडु की है। परियोजनाओं से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन, यानी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करवा रहा हूँ, इंडिया के हो चाहे राजस्थान के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मंचकुंड परियोजना बताएं। मंचकुंड परियोजना मंचकुंड परियोजना जो है वो, ये परियोजना ओडिशा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की क्या है? ये एक संयुक्त परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मयूराक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मयूराक्षी जो परियोजना है उससे कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी से जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन दो राज्यों को जो है वो फायदा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है आपकी मंचकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना स्थित है, कहां पर है उकाई परियोजना? उकाई परियोजना कहां स्थित है? तो गुजरात के अंदर तापी नदी के ऊपर जो है गुजरात में उकाई परियोजना है। अभी वर्तमान में आप न्यूज में देखते होंगे कि तापी, साबरमती और बाकी नर्मदा वगैरह सभी नदियों में क्या है, बाढ़ आई हुई है। बहुत भयंकर बारिश के कारण गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र को ज्यादा बाढ़ जो है आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? टेनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर कौन सी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यह है आपकी
दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कविता जी कैसे हैं आप? सावित्री सैनी जी, गीता, संतोष, मानू मीना, दयाली कुमारी जी कैसे हैं आप? एंड क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत योजना, पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है आपके केरल में। कहां पर स्थित है ये? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर जो परियोजना है वो चल रही है आपकी कौन सी नदी पर? तो नर्मदा नदी पर जो है वो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इडुक्की, इडुक्की जल विद्युत परियोजना, हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम का नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। कहां है? केरल में है। ए उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 सूची 2 दी गई है आपको, और सूची 1 और 2 में क्या दिया गया है? सूची 1 में दिया गया है परियोजना, कोसी परियोजना, नागार्जुन परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना और हीराकुंड परियोजना। सूची 2 में दिया गया है स्थान। तो अभी अभी हमने पढ़ी थी म्यूराक्षी, पढ़ी थी, आप बता सकते हो कहां पर है? अभी पढ़ी है म्यूराक्षी तो हमने। तो क्या होगा इसमें? जो देखिएगा यहाँ पर कोसी परियोजना जो है, कोसी, कोसी नदी कहाँ है? बिहार में है, तो बिहार की हो गई ये परियोजना। और दूसरी आती है नागार्जुन, नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश की है। नागार्जुन शब्द देख लीजिए आप, नागार्जुन आंध्र प्रदेश की तरफ का, ये दक्षिण भारतीय मूवी में देखते होंगे आप, नागार्जुन वगैरह किरदार होते हैं। तो यहां पर उत्तर आपका ए हो जाएगा। मन का भ्रम कैसे दूर करें, ये पूछ रहे हैं ललित। तो मेरे भाई ऐसे भ्रम आप पैदा ही मत होने दो ताकि आपको दूर करना पड़े। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? और सबसे अच्छा तरीका है कि महाभारत के अंदर सारे सवालों का जवाब है, उसी में आपकी का भी जवाब आता है। जब भी हमें लगे कि हमारा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है, विचलित हो रहा है, और किसी कार्य के प्रति हमारे मन में जो है वो शंका उत्पन्न हो रही है, तो फिर ये अपने आप को बता दीजिए, अपने मन को बता दीजिए कि हमारा कार्य केवल कर्म करना है। अब फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये हम तय नहीं कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कार्य क्या है कि हम कर्म करें। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, कर्म का अर्थ होता है कार्य, कर्म का अर्थ क्या होता है? कार्य। आपने अगर अच्छे कार्य किए अर्थात आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तो आप अपने कर्म को कर रहे हैं पूर्ण रूप से, बस कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा वो सही होगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल, सलाल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। सारे ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी के, सीजीएल आदि के क्वेश्चन है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? ये तो बताना पड़ेगा आपको। बाण सागर, देखो बाण गंगा नदी तो क्या है, राजस्थान में है, तो याद रखना, भूल मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि बाण सागर में बाण गंगा है। बाण गंगा का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। बाण सागर परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की है, राजस्थान से कोई संबंध नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? संजय जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? यह भी क्वेश्चन अच्छा है। तो यह है आपके हिमाचल प्रदेश में। डिक्रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? डिक्रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन, अंडर कंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
घनश्याम शर्मा जी बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है? जयश्री राधे कृष्ण। देखो जवार सागर राजस्थान में है, जवार सागर है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, पढ़ा था। शिव सुंदरम जो है वो केरल में है, ये बात यहां पर गलत है, सी उत्तर गलत होगा यहां पर। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना का संबंध किससे है? लोकटक जो शक्ति विद्युत परियोजना है, इसका जो संबंध है वो किससे है? मणिपुर से है। किससे संबंध है इसका? मणिपुर से। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद से होती है आपके उत्तर प्रदेश और बिहार की। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तुलबुल जो परियोजना है उसका संबंध किससे है? तुलबुल परियोजना का जो संबंध है वो है आपकी झेलम नदी से। किससे है? झेलम नदी से। और भांखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये जो भांखड़ा नागल परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। भांखड़ा नागल जो है वो सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि कैलाश वर्मा जी की सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से है? जो ये सरदार सरोवर परियोजना है इससे कौन कौन से राज्यों को प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, सिंचाई वगैरह का, पेयजल का और बाकी सारे कार्यों का? तो सरदार सरोवर अगर नाम आता है तो याद रखना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की सरदार सरोवर परियोजना जो है सम्मिलित परियोजना या संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना से जो लाभान्वित हैं वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है, बताएं। अच्छा, एक ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आप भी बता सकते हैं कमेंट में कि नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा टॉपिक करके आना चाहते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में सर हमें ये टॉपिक करवा दो। जैसे आपको कौन से टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि इनके क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं या ये टॉपिक हमारा कमजोर है, वो टॉपिक के क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। तो कमेंट में लिखिएगा आप। पेराम्बुलिक अलियार परियोजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी जो परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी जो है वो है आपकी गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर है ये? गोदावरी नदी पर है। और महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है? आधुनिक भारत के क्वेश्चन करवाएं। आधुनिक भारत में कौन से करोगे आप? आधुनिक भारत में आता है 1885 से लेकर और 1947 तक का भारत आता है, और उसके मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो पूरे सिलेबस के ही क्वेश्चन है ये, टॉपिक वाइज करवा रहे हैं ललित, टॉपिक वाइज करवा रहे हैं मेरे भाई। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर। जोग प्रपात और बंगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? राजस्थान के राजवंश करवा देते हैं। नेक्स्ट सेशन में 11 बजे राजस्थान के राजवंश करवा देते हैं, ठीक है। बगलीहार परियोजना जो है वो बताइए कहां पर स्थित है? तो ये है आपकी चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है कि कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहु उद्देश्य घाटी परियोजना के अंदर आती है? कोयना परियोजना जो आती है वो आती है महाराष्ट्र में। कहाँ आती है? महाराष्ट्र में आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका नाथड़ा नाथ नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, बताएं। ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नदी है जिसका नाम है सतलुज नदी। सतलुज नदी पर बनी हुई है। एकीकरण प्रजामंडल 3 बजे करवा देंगे आज। 11 बजे राजवंश के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। राजवंश का टॉपिक 2-3 दिन चलेगा क्योंकि राजवंश में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और 3 बजे आपको आज एकीकरण के और प्रजामंडल के क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भांखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भांखड़ा नागल जो है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हम आपके लिए जितना प्रयास कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा प्रयास हमारे लिए कर सकते हैं, अपने इस परिवार के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवार आपका ही है, राजस्थान एग्जाम मंत्रा। इसको थोड़ा और बड़ा परिवार बनाने का प्रयास कर सकते हैं आप। और बड़ा परिवार बनाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसकी सारी क्लासें, उनको बता सकते हैं आप कि वो भी जो है वो इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। और हमारे परिवार पे आपको किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस पढ़ते रहिए और थोड़ा सा इस परिवार को बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। तो उत्तर आ जाएगा आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना का संबंध है महाराष्ट्र से। किससे है? महाराष्ट्र से है। एंड निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत क्या नहीं आता है, बताइए। आप ऐसे मत सोचिए कि ऐसे सारे लोग कहते रहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। ये आपका परिवार है, इसीलिए आपको परिवार को बढ़ाना है। पेपर के बाद अपन मेन पेपर की तैयारी करने में लगेंगे, ऐसे नहीं है कि परिवार बढ़ाने में लगेंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। परिवार तो आप, मुझे पता है कौन से परिवार बढ़ाने की बात कर रहे हो, लेकिन वो परिवार आप पेपर में सेलेक्ट होने के बाद बढ़ाना। अभी तो अपने परिवार के सदस्यों को बढ़ाएं आप, है ना। राजस्थान एग्जाम मंत्रा के निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंदर जो है वो एक परियोजना है आपकी चूंखा परियोजना। कौन सी परियोजना है? चूंखा परियोजना जो है वो नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? हाँ, जैसे 2 राज्यों की परियोजना होती है ना, 2 राज्यों की परियोजना होती है घनश्याम, वैसे ही 2 देशों की भी परियोजना होती है। जैसे बहुत सारी नदियां हैं जो भारत से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है। अब भारत और पाकिस्तान की आपको पता है कि कभी अच्छी दोस्ती नहीं रही है ना, हमेशा दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत उनका पानी बंद नहीं कर पा रहा है ना। कर पा रहा है क्या पानी बंद? हम चाहे तो भारत से पाकिस्तान का पानी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पानी पाकिस्तान, अगर भारत अपनी नदियों का पानी बंद कर देता है तो पाकिस्तान प्यासा मर जाए, है ना। लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये परियोजनाएं हैं जो कि समझौते के तहत बनती है, इंटरनेशनल समझौते के तहत। तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये बताएं आप। तो सुमेलित नहीं है यहाँ पर क्या कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब की है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब, इसमें हरियाणा भी तो है, राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों ही है इसमें। तो ये बात जो है वो डी गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड करती है महानदी के जल को नियंत्रित। एंड नेक्स्ट आता है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड जो परियोजना है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है आपके उड़ीसा राज्य में। कौन से में है ये? उड़ीसा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना, कर्नाटक में स्थित बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर, भांखड़ा, तुंगभद्रा या कोसी। तो कर्नाटक में स्थित बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सी है? कौन सी है ये? तुंगभद्रा है। कौन सी है जी? तुंगभद्रा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल, हिडकल, हिडकल परियोजना जो है वो आपकी घाट प्रभा नदी में है, घाट प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरापार, काकरापार जो है वो ताप्ती नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर है? ताप्ती। और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, कौन सी नदी पर निर्मित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये है आपके कौन सी नदी पर, बताएं? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? टिहरी, टिहरी बताना है आपको। टिहरी भागीरथी नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर ये है आपकी नर्मदा नदी से। तपोवन तथा और तपोवन और विष्णुगढ़, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है आपके उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिएगा, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? दुलहस्ती, दुलहस्ती जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है ये? चिनाब नदी पर स्थित है। और देखिएगा, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना जो है वो आपके बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, गंडक नदी पर बनी हुई है ये। और देख लीजिए आप कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? यहाँ कुछ नदी घाटी परियोजनाएं दी गई है, उनमें से किसका लाभ जो है वो एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? सुचित्रा जी ने क्या कह दिया है देखिएगा। सुचित्रा जी कहती है कि मैं वो खेल खेलती ही नहीं हूं जिसमें जीतना फिक्स हो। सुचित्रा जी कह रही है कि मैं वो खेल खेलती ही नहीं हूं जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि का मजा तब आता है हारने का रिस्क, हारने का क्या हो? रिस्क। बात तो सही है आपकी, बहुत अच्छी बात कही है आपने, वेरी गुड, है ना? तभी तो पता चलेगा मेहनत का कि आप कितने संघर्षशील हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से एक का लाभ अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, यह है चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट देखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो नागार्जुन तो आप बता सकते हैं कृष्णा नदी पर स्थित है। एंड सुमेलित करना है आपको, सूची एक सूची दी गई है मयूराक्षी, नागार्जुन, हीराकुंड, और सूची 2 में दिया गया है
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। नागार्जुन बताएं, नागार्जुन जो है वो, देखो मेटूर जो है वो है आपके तमिलनाडु में। मेटूर कहां पर है? तमिलनाडु में है। और बी ए ये होगा, ए उत्तर सही होगा। नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सॉरी, नागार्जुन, नागार्जुन। मयूराक्षी जो है वो, मयूराक्षी जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में स्थित है। और हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ए उत्तर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? भारत पाकिस्तान चिनाब नदी पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? यह है जम्मू कश्मीर। ये 50 क्वेश्चन हो गए भारत नदी घाटी परियोजनाओं के। किसके? भारत नदी घाटी परियोजनाओं के। अब आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, यानी राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं से। तो ये क्वेश्चन और ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत वाले आपको याद रहे ना रहे, लेकिन राजस्थान वाले तो जरूर याद रखना आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा ही संभावना है। क्योंकि हम राजस्थान के निवासी है तो हमें राजस्थान की योजनाओं का पता तो पूछा ही जाएगा। तो अजमेर की जीवन रेखा है, अजमेर की जीवन रेखा है, अजमेर की बीसलपुर बांध। पिछियाक बांध है, पिछियाक बांध जोधपुर में। रेल नीर प्लांट प्रस्ताव है, रेल नीर प्लांट प्रस्ताव है कोटा का। जवाई परियोजना से लाभान्वित है, जवाई परियोजना, जवाई परियोजना से जालोर और पाली दोनों को ही जो है पेयजल की आपूर्ति होती है। परवन परियोजना वाला जिला है, परवन परियोजना, परवन परियोजना ये है झालावाड़ से संबंध रखती है। राज्य में सर्वाधिक बांध किस नदी पर है? राज्य में सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर है। इंदिरा गांधी फीडर का संबंध है, इंदिरा गांधी फीडर का संबंध जो है वो पंजाब से है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप, बात आ गई राणा की तो राणा का प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में ही होगा। भरतपुर नहर का निर्माण हुआ था, भरतपुर नहर का निर्माण कब हुआ? 1964 में। गागरीन सिंचाई परियोजना संबंधित है, गागरीन, गागरीन जब नाम आता है गागरोन, गागरीन, पीपा, मीठे सा तो नाम आता है झालावाड़। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है, जाखम बांध। राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल झीलों की संख्या कितनी है? यानी झील संरक्षण प्रोग्राम में कितनी झीलों को संरक्षण देने का प्रयास किया गया है? छह झीलों को। कितनी झीलों को? छह। इंजीनियर दिवस कौन सा होता है? 15 सितंबर। 32 नाला सिंचाई परियोजना का शिलान्यास सिरोही में। अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन हाल ही में हुआ था, कहां पर?
रुकना। अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन जयपुर से किया गया था भैया, जयपुर से। और नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान, नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भांखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है, भांखड़ा नागल संयुक्त परियोजना जो है वो है आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की, और पौंग बांध निर्मित है, पौंग बांध हिमाचल में है। दोबारा आ गया है क्वेश्चन ये। एंड राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना लाभान्वित करती है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर को। बीकानेर की जीवन रेखा, कंवर सेन लिफ्ट नहर और लूणकंसन लिफ्ट नहर। ये हो गए आज के आपके क्वेश्चन। भांखड़ा नागल परियोजना किन किन राज्यों में स्थित है या किन किन राज्यों की है? तो भांखड़ा नागल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में आपसे हम कौन से क्वेश्चन करेंगे? हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में एकीकरण और प्रजामंडल के 11 बजे, एकीकरण और प्रजामंडल के 11 बजे करेंगे, और फिर 3 बजे करेंगे अपन राजस्थान के प्रमुख राजवंश के क्वेश्चन।